आपके जैसी सास आपकी बेटी को न मिले। आज इस घर में खुशी की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन खुशी शर्माई सी सुबह 5 बजे ही उठकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सासू माँ दिख गई। खुशी उन्हें देखते ही झुककर पैर छूकर खड़ी हो गई और पूछा, माँ जी, जो नाश्ते में बनना है बता दे, मैं बना देती हूँ। तब खुशी की सास बोली, अरे नहीं बहू, आज तेरा इस घर में पहला दिन है और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई बहू। वो तो हमारा ज़माना था जब सास से पहले बहुओं के जागने का रिवाज था। कल से आराम से जागना। जैसी मेरी लिए मेरी बेटी है वैसी तू मेरी। खुशी तो बहुत खुश हो गई कि सासू माँ तो बहुत अच्छी सोच रखती हैं। सासू माँ की बात सुन खुशी मन ही मन खुद पर इतरा उठी, कितना अच्छा घर मिला है मुझे। यहाँ तो मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होगी। सासू माँ बहुत अच्छी है, मैं भी इनको अपनी माँ की तरह प्यार करूँगी। कुछ दिन बाद खुशी रसोई में चाय बना रही थी, तब खुशी की सास आई। अरे बहू, अभी तो तेरी मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए हैं, पहली रसोई हो गई ना, बस रस्म हो गया, इतना ही काफ़ी है, अभी आराम करो। ये सब काम तो जिंदगी भर करने हैं, मैं कर लूँगी सब। सासू माँ खुशी के हाथ से कलछी ले प्यार से कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे, जब हम दोनों घर में हैं तो आप अकेली क्यों करेंगी। खुशी पेशोपेश में पड़ गई। और मम्मी, काम ही कितने हैं घर में, हम 4 लोग तो हैं। सास हंसकर बोली, चल तू बैठ, आज मेरे हाथ की चाय पीकर देख। सासू माँ उसे रसोई से बाहर जाने के लिए कहती है। खुशी असमय में बैठक में आकर पत्रिका उठाकर उलटने पलटने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक की आवाज़ से खुशी दरवाज़ा खोलती है और पड़ोसन की रमा चाची अंदर आती हुई पूछती है, अरे बहू, तेरी सास सलोचना कहाँ है। रसोई में है, धीमे से खुशी जवाब देती। अच्छा बोल। पड़ोसन चाची खुशी को घूरते रसोई में चली गई। नहीं नहीं, बैठूंगी नहीं, तेरी हालत पर तो तरस आ रहा है, अपनी बहू को ही चाय नाश्ता करा। बहू, ये आचरण सही नहीं है। बेचारी बूढ़ी सास रसोई में खपे और बहू मज़े से बोलती हुई चाची खुशी को घूरती चली गई। खुशी को ऐसा महसूस हुआ ज़मीन फट जाए और वो समा जाए। तब सास आ गई और बोली, छोड़ बहू, आग लगाने को इनकी पुरानी आदत है, मैं चाय लेकर आती हूँ। बोलकर सुलोचना जी रसोई की ओर चली गई। एक दिन शाम को जब नितिन ऑफिस से आया तो खुशी रसोई में खाना बना रही थी। तब सासू माँ ने खुशी को आवाज़ दी और नितिन से बोली, जाओ तुम दोनों कहीं घूम आओ, नई नई शादी हुई है, 100 अरमान होते हैं हर लड़की के। जा खुशी, जल्दी जा, तैयार होकर बिल्कुल घर घुस के। ये लड़का पत्नी को लेकर कहीं जाता आता ही नहीं है। लड़कियों की कितनी चाहतें होती हैं, समझता ही नहीं है। जब तू तैयार हो जा, सासू माँ खुश होकर कहती है। लेकिन माँ जी, घर के सारे काम पड़े हैं और हमारी सहायिका शब्बों को भी अपने आज छुट्टी दे रखी है, आपकी किट्टी भी है, ऐसे में कैसे। खुशी जो कि सासू माँ के साथ ही बैठी गई, आश्चर्य से सासू माँ को देख बोल रही, बहू तू परेशान क्यों होती है, सब हो जाएगा, कोई बड़ा काम थोड़े ना है। नितिन ले जा इसे, सासू माँ जिद करी, पर खुशी नितिन के साथ घूमने चली गई। खुशी बहुत खुश थी कि इतना काम होते हुए भी माँ ने उसको बाहर भेज दिया। लोग पता नहीं क्यों सास माँ को इतना बुरा कहते हैं, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। खुशी का पूरा ध्यान सासू माँ की तरफ ही था। वो अपने पति नितिन से बोली, घर चले क्या। नितिन, बस आउटिंग हो गई, मम्मी जी अकेले कैसे मैनेज करेगी, वो तो इतनी अच्छी हैं कि सिर्फ हमारे बारे में सोचती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद खुशी कहती है। नितिन कहता है, ठीक है, दोनों घर के लिए निकलते हैं।
तभी नितिन के किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है। खुशी, मुझे कुछ काम है, तुम कैब लेकर घर चली जाओ, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। नितिन कहता है, ठीक है कहकर खुशी कैब लेकर घर चली गई के लिए रवाना हो गई। सलोचना, बहू कहाँ है तेरी? पता नहीं था क्या उसे कि आज तेरी सहेलियाँ आने वाली हैं? अकेली झूठी पड़ी है। शर्मा जी की आवाज़ सुन खुशी के कदम दरवाजे पर रुक गए। तब सास की आवाज़ आती है, क्या कहूँ, पता था उसे सब, लेकिन घर में पैर टिकते कहाँ हैं उसके। शब्बो भी नहीं आएगी, ये सभी जानती थी वो, लेकिन मेरी किस्मत। पहले सासू माँ की सेवा में लगी रही और अब बहू के। उस दिन तो तूने देखा ही था वर्मा। सलोचना जी अपने चेहरे पर बेचारगी का भाव लाकर कहती है, हाँ पूरी महारानी है इसकी बहू। उस दिन मैं आई तो सलोचना चाय बना रही थी और महारानी मैगजीन पढ़ रही थी। वर्मा कहती है, अरे वो तो किसी काम से मैंने सलोचना को फ़ोन कर दिया और सलोचना ने आने के लिए कहा, नहीं तो इसकी ऐसी हालत है कभी कभार ही नहीं होती। वर्मा कहती है, कोई क्या कर सकता है, बेटे पर भी तो जादू कर रखा है उसने। नितिन भी जानता था आज तुम लोग आओगी और पत्नी के कहने पर एक बार भी उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ अकेली कैसे काम करेगी। पत्नी ने हुक्म किया, जोरू का गुलाम चल दिए, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। तभी खुशी आती है और कहती है, बस मम्मी जी बस, मैंने आपका यह दोहरा चेहरा तो देखा ही नहीं था। मैं तो इसी गुमान में थी कि मुझे दूसरी माँ मिल गई। मैं तो सोचती थी सास तो इतनी अच्छी होती है, फिर क्यों लोग सास को बदनाम करते हैं, लेकिन आपका ये रूप देखकर मुझे समझ आ गया है। मुझे क्या पता था कि आप अपनी बेचारगी दिखाने के लिए स्वीट बन रही हैं। कम से कम अपने बेटे को तो बख्श देती जिसे आपके इस कर्मों का पता नहीं है। शुक्र है कि नितिन को कहीं जाना था और मैं अकेली आई। आपका ये रूप देखकर और बिना किए का लाछन सुनकर क्या गुजरती उन पर। आप तो आज अपने बेटे की नज़रों में गिर जाती। माँ जी, आपकी भी एक बेटी है, मैं दुआ करूँगी आपकी जैसी सास उस मासूम को ना मिले। अब अपनी सहेलियों को मेरे कहे का अर्थ समझाइए, मेरी ज़रूरत लगे तो बेझिझक बुला लीजिएगा। बोलती हुई खुशी सब पर सरसरी निगाह डालती अपने कमरे की ओर बढ़ गई। खुशी के यकीन, विश्वास और मान का आज खून हो गया था। वो तो बहुत खुश थी, लेकिन आज उसकी सास का असल चेहरा उसके सामने था। आज खुशी की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।